सर हमारे मन में जब भी सेक्स की कोई थॉट आती है या हम किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो चिपचिपे पानी का रिसाव होने लगता है और इस चिपचिपे पानी के रिसाव की वजह से हमारे लिंग का इरेक्शन भी चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिंग से चिपचिपे पानी के रिसाव को कैसे बंद करें। थोड़ा सा इस बात को डिटेल में जानते हैं। बहुत आज के जो नवयुवक हैं इनमें 99% नवयुवकों की एक प्रॉब्लम सामने आई है, जो बार बार यही सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि सर हमारे मन में जब भी सेक्स की कोई थॉट आती है या हम किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो चिपचिपे पानी का रिसाव होने लगता है और इस चिपचिपे पानी के रिसाव की वजह से हमारे लिंग का इरेक्शन भी चला जाता है और हमें बहुत इम्बैलेंस होती है। इस समस्या को हम कैसे ठीक करें, हमने बहुत कुछ कर लिया और हमें बताया गया है कि इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है और इस समस्या की ही वजह से शीघ्रपतन भी होता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सेक्स की जो शुरुआत होती है वो माइंड से होती है। जब तक आदमी माइंड से सेक्स के बारे में कुछ नहीं सोचता तो उसको कोई फील नहीं होता, लेकिन सेक्स के बारे में सोचना शुरू करता है तो लिंग में इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। और जब लिंग में इरेक्शन आना शुरू होगा, जैसे ही लिंग में इरेक्शन आएगी, सेक्स के बारे में थॉट शुरू हुई तो चिपचिपे पानी का रिसाव भी होगा। चिपचिपे पानी का रिसाव जिसको हम बोलते हैं परमेह, अगर आयुर्वेद में इसको कहेंगे तो आयुर्वेद में इसको परमेह बोलते हैं और यदि एलोपैथ की भाषा में इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसको प्रीकम कहा जाता है। प्रीकम कोई वीर्य नहीं है, उसमें कोई शुक्राणु नहीं होता। ये दरअसल वीर्य से आने के पहले का संदेश होता है। दरअसल क्या है कि माइंड ने सिग्नल दिया, जैसे सोचना शुरू हुआ सेक्स के बारे में तो माइंड ने सिग्नल दिया और लिंग में इरेक्शन आई कि अब सेक्स होना है। तो सेक्स होने के साथ साथ वीर्य भी निकलता है। तो वीर्य में जो स्पर्म होता है, जो वीर्य में जो शुक्राणु होता है वो एसिडिक जगह पे जीवित नहीं रह पाता और इसीलिए जो है ये जो प्रीकम होता है ये रिलीज होता है। इसका क्या काम होता है, इसका जो यूरिन का जो पाइप होता है उसमें चिकनाहट पैदा करना होता है ताकि स्पर्म जब आए तो उसको किसी तरह की कोई हानि नहीं होए और वो पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ जाए। जब वीर्य में स्पर्म की मात्रा, स्पर्म सही होगा, जब वीर्य में स्पर्म जो प्रीकम निकलता है, जो चिपचिपा पानी निकलता है, क्या ये आम समस्या है या कोई बीमारी है? आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा किसी चीज़ को खाने का मन करता है तो मेरे मुंह से लार आ जाती है, आप उसका इलाज कर दीजिए। आप समझना, थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझना कि डॉक्टर साहब जब भी हम कोई अपनी खाने की मनपसंद चीज़ देखते हैं या कोई खाने की आइटम देखते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलने लगती है, तो हमें इस लार की वजह से बड़ी परेशानी होती है। इस लार को हमें ठीक करना है, डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए। तो आप इस सच्चाई को अपने मन में, अपने दिमाग में सोचिए, क्या कोई डॉक्टर लार बनना बंद कर सकता है? नहीं कर पाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर लार बननी बंद ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। और उसी तरीके से जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं, सेक्स के बारे में जैसे ही सोचेंगे तो प्रीकम जरूर आएगा। प्रीकम 1 से 2 बूंद, 2 से 3 बूंद तक भी आ सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। अगर 2 से 3 बूंद प्रीकम की आ रही है, चिपचिपे पानी की 2 से 3 बूंद आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रीकम जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से आपका इरेक्शन चला जाता है, शीघ्रपतन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सोचने की बात है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और आप इस तरह का ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आज हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताएंगे जो आयुर्वेद की औषधियों में राजा कहलाती है। इसका नाम है वसंत कुसुमा का रस। इसकी एक गोली खानी होती है। इस गोली को यदि आप पीस कर खाएंगे तो इसके रिजल्ट 3 गुना बढ़ जाते हैं। अगर इसको साबुत खाएंगे, साबुत के साबुत निगलते हैं पानी के, दूध के साथ या पानी के साथ, तो इसका रिजल्ट कम रहता है। लेकिन यदि इस गोली को पीस कर मक्खन, मलाई या शहद में मिक्स करके खाएंगे तो इसके रिजल्ट 3 गुना बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी आयुर्वेद की रामबाण औषधि है जिसका यदि आप 2.5 से 3 महीने रेगुलर यूज कर लें तो सेक्स की कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपने बताया प्रीकम की समस्या अगर ज़्यादा है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी अगर आ रही है तो ठीक हो जाएगी। अगर स्वप्न दोष होते हैं बहुत ज़्यादा तो भी ठीक हो जाएगा। यदि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की यदि प्रॉब्लम है और आप लाखों रुपए भी खर्च करके थक चुके हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये मेरा वादा है, आप इसको 2.5 से 3 महीने रेगुलर खा लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएंगी।
इस दवाई का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ से जाके इसको सीधा बाई कर सकते हैं। ये आयुर्वेद की एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जो व्यक्ति, डॉक्टरों ने जिनको बोल दिया कि अब आपको ऐसी कंडीशन में रहना पड़ेगा, अब आप ठीक हो ही नहीं सकते, तो वो भी इससे ठीक होते हुए हमने देखे हैं और हमने इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए हैं। जो व्यक्ति पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, वो भी हमने इस दवाई से ठीक होते हुए देखे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या कोई डॉक्टर आपके मुंह की लार को रोक सकता है। यदि नहीं तो आप सोचिए, क्या प्रीकम की समस्या को कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है? यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो क्यों, ये आपका डिसीजन है। थैंक यू।